इनके बेटा हुआ जो पैदा होते ही लगातार बीमार ही रहता था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जब लेके गए तो वहाँ पे जब रिपोर्ट्स करवाई तो इनको पता चला कि इनके बेटे को थैलेसीमिया है पास्टर जी। जो लगातार इनका कहना है कि डॉक्टर ने बोला कि इनके बेटे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर ने इनका भी टेस्ट किया और उसके बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि आप दोनों को भी ये प्रॉब्लम है। जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लो, ये जो जेनेटिक रोग है, ये रोग हर बच्चे के अंदर आना ही आना है। 9 दिन तक लगातार पाठ पूजा करवाते थे और हर 6 महीने के बाद लगातार पाठ पूजा करवाते थे ताकि इनको छुटकारा मिल जाए। कितने अबॉर्शन करवा दिए? 4 अबॉर्शन करवा दिए। 4 करवा दिए। अपोस्टल ये भाई का नाम अजय यादव है और साथ में इनकी वाइफ है शोभा। ये बिहार के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2010 में इनकी शादी हुई, फिर 1 साल बाद अपोस्टल जी इनकी बेटी हुई और वो अच्छी बली है। और उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि 1 साल बाद इनके बेटा हुआ जो पैदा होते ही बहुत ज़्यादा बुखार रहता था, उसको कमज़ोरी और दूध नहीं पीता था, लगातार बीमार ही रहता था। बहुत सारा इन्होंने लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था पास्टर जी। और इनका कहना है कि 4 साल तक अपने बेटे का लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते रहे। जब कोई आराम नहीं मिला तो फिर उसके बाद गोरखपुर में पास्टर जी इनका कहना है कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जब लेके गए तो वहाँ पे उसकी काफ़ी फीस होती है पास्टर जी। इनका कहना है कि वहाँ पे जब रिपोर्ट्स करवाई तो इनको पता चला कि इनके बेटे को थैलेसीमिया है पास्टर जी। जो लगातार इनका कहना है कि डॉक्टर ने बोला कि इनके बेटे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। पेट में दर्द रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान था इनका बेटा। और पास्टर जी जब उसके बाद डॉक्टर ने इनका भी टेस्ट किया और उसके बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि आप दोनों को भी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो भी आज के बाद बच्चा पैदा होगा उसको भी थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होगी और उसको लगातार 1-1 महीने बाद ब्लड चढ़ाना पड़ेगा और जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बोला। तो पास्टर जी पूरी तरह से परेशान थे, डर गए और पास्टर जी अपने बेटे का भी पूरी तरह से इलाज करवा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और साथ में पास्टर जी उससे छुटकारा पाने के लिए भाई इनका कहना है कि 9 महीने तक अपने घर में बहुत ज़्यादा पाठ पूजा 9 दिन तक लगातार पाठ पूजा करवाते थे और हर 6 महीने के बाद लगातार पाठ पूजा करवाते थे ताकि इनको छुटकारा मिल जाए। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो लगातार चल ही रहा था। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे ये सिस्टर ने बेबी को कंसीव किया, इनका कहना है कि 3 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान इन्होंने जब चेकअप करवाया, काफ़ी पैसे देकर इन्होंने टेस्ट करवाया, तो उसके बाद पता चला कि वो बच्चा, उसको भी थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्होंने अबॉर्शन करवा दिया पास्टर जी। ऐसे करके इन्होंने 4 बार अबॉर्शन करवाया पास्टर जी, क्योंकि हर बार टेस्ट में बच्चे को थैलेसीमिया आता था जिसकी वजह से अबॉर्शन करवा देते थे। फिर उसके बाद पास्टर जी पूरी तरह से टूट चुके थे, यहाँ तक कि इन्होंने IVF करवाने का भी फैसला कर लिया कि एक का चेंज हो जाएगा और तब हमारा बच्चा सही हो जाएगा। इनका कहना है कि IVF करवाने के लिए 1.5 लाख भी डॉक्टर ने मांगा, 40,000 ये जमा भी कर चुके थे IVF करवाने के लिए, पूरा मन बना लिया था। लेकिन उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि किसी ने इनको प्रभु के बारे में बताया और अपने एरिया में इन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया। 5 महीने तक लगातार चर्च गए लेकिन इनको परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं आई कि कैसे परमेश्वर काम करता है। तो पास्टर जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि फिर उसके बाद इनको सुखपालना मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने बताया और पास्टर जी इनका कहना है कि जब ये यहाँ पर आए सुखपालना मिनिस्ट्री में 2022 में, तो पास्टर जी यहाँ पर जब सुखपालना मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर पास्टर जी इन्होंने प्रे करवाई और यहाँ से ब्लेसिंग लेने के बाद पास्टर जी इनका कहना है कि ये वापस गए तो ये सिस्टर ने बेबी को कंसीव किया और 3-4 महीने की प्रेगनेंसी चल ही रही थी। तो पास्टर जी आपके मुंह से जब ये यहाँ पर आए तो आपके मुंह से पहली बार ही वर्ड आया था कि आपने अभी टेस्ट के ऊपर मन नहीं लगाना। तो पास्टर जी इनका कहना है कि जाके ही इनके मन में शक आया कि शायद फिर से ये 5वीं बार जब ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए हैं तो फिर से ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, बच्चे को थैलेसीमिया ना हो जाए। तो इन्होंने रिपोर्ट करवाई तो पास्टर जी इनका कहना है कि रिपोर्ट में इनके शक के कारण पास्टर जी फिर से वो प्रॉब्लम आ गई। जब ऐसी प्रॉब्लम आई तो पास्टर जी फिर से अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर आए। तो पास्टर जी उसके बाद आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर ले एंड प्रार्थना हुई। ये ले एंड सीन है पास्टर जी उस समय का। हर पल हर दिन तू यो मेरी जान नु पालदा, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को फेल करता हूँ। तेरे दास होने के नाते मैं विश्वास करता हूँ, डॉक्टरों ने कहा ये बच्चा अबॉर्शन करवाओ, क्योंकि ये वंश का जेनेटिक रोग है कि जितने बच्चे पहले 4 अबॉर्शन करवाए, इसलिए क्योंकि वो
जेनेटिक बीमारी थैलेसीमिया 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 सीमिया थैलेसीमिया, उस बीमारी से ये बचा है। मैं विश्वास करता हूं ये श्राप इस पर नहीं है। यीशु तूने श्रापों को तोड़ा है, ये फ्री है बच्चा, और ये एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके यीशु नाम से। इन द नेम जीसस। तो पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे ही ले हैंड करवा के यहाँ से वापस गए, फिर उसके बाद डिलीवरी का समय पूरा हुआ, तो पास्टर जी इनका कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा परमेश्वर ने ये बेटी के साथ उनसे बात करो मेरी थोड़ी सी, मैं बात करता हूँ। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मी जी, जय मसीह जय की। मसीह की कलेसिया। आप लोग गवाही को थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि गवाही बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि ये जो रोग है इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया थैलेसेमिया। थैलेसीमिया ऐसे बोलते हैं, जिसका मतलब समझ लो इस बीमारी का, जो बच्चा है उसका ब्लड अंदर से अपने आप खत्म होता है, अपने आप थोड़े समय में, तो उसको और चढ़ाना पड़ता है। अगर नहीं चढ़ाओगे तो वो बच्चा मर जाएगा। सोचो, दुनिया में ये बीमारी पहले नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा है। अब 15 दिन में कितनी खतरनाक बीमारी है, जो अपने आप खून अंदर से सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, कि उसको चढ़ाना पड़ता है। अब सोच लो ये बीमारी के बारे में आप, ठीक है। अब इनकी सिचुएशन देखो, उस बच्चे में जब ये बीमारी आई तो इंसान जो भी समझता है ये भगवान है, ये दुनिया का मालिक है। वैसे तो दुनिया का मालिक एक है, ऐसा नहीं एक भगवान ने आसमान इधर से थोड़ा सा बनाया है। जैसे मान लो मुस्लिम का भगवान है, तो अल्लाह ने कौन सा आसमान बनाया, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो दावा करते हैं कि उसी ने दुनिया रची है। सिख लोग अपने ईश्वर की, भगवान की दावा करते हैं कि उसने दुनिया रची। जितने धर्म है सब लोग कहते हैं हमारे भगवान ने दुनिया रची है। इस हिसाब से तो पार्ट होने चाहिए ना आसमान के अलग अलग, ऐसे समझना चाहिए ये जो आसमान का है ये इस धर्म के भगवान का है। समझ आ रही कुछ बात आपको कि नहीं आ रही? लेकिन ऐसा नहीं है जैसा दुनिया समझती है, ये गहरा मीनिंग है। जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगी बहुत मुश्किल में रह जाएंगे लोग। इस दुनिया को एक ने बनाया है, वो कौन है, परमेश्वर क्या है, समझना होगा इंसान को। अब सवाल, बहुत पाठ पूजा की 9 दिन, फिर उसके बाद हर 6 महीने में कि वो बीमारी खत्म हो जाए, वो शराब खत्म हो जाए, वो जेनेटिक रोग खत्म हो जाए। जब बहुत कुछ किया, महंगे डॉक्टर, महंगा ट्रीटमेंट, सब कुछ किया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अच्छा विषय है, डॉक्टर कोई बुरा विषय नहीं है। बहुत सारे लोग डॉक्टरों से ही बच रहे हैं, और ये डॉक्टर भी परमेश्वर की ओर से हैं, शैतान की ओर से नहीं है, ये याद रख लेना। हाँ, वो डॉक्टर गलत हो जाए, लोगों के साथ ठगियां मारे, उनका इलाज गलत करे, पैसे बटोरे, वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर परमेश्वर की ओर से है। तो उनकी रिपोर्ट्स, उनका काम कोई झूठ नहीं होता। कितनों को बात समझ आती है? तो उन्होंने जो इस बीमारी के बारे बताया कि ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ आपके ब्लड में भी वो प्रॉब्लम है। इन दोनों के ब्लड में भी वो प्रॉब्लम थी ना कुछ? जी पापा जी। लेकिन आपके इतनी है कि आपको खून चढ़ाने की जरूरत नहीं। नहीं, माइनर है, लेकिन वो प्रॉब्लम है आपके ब्लड में भी है। लेकिन उसी के चक्कर में जब बच्चे के ब्लड में वो प्रॉब्लम आई, तो उसका भी खून चढ़ता है ना, 15 दिन में चढ़ता है जी। अब सुधार कुछ हो रहा है। हाँ, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ बस वो आप बताओ जितना है। अब सोचने वाली बात है कि जब भी
ये बच्चे का प्लान करते थे तो उसको अबॉर्शन करवाना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले से बता दिया कि जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लो, ये जो जेनेटिक रोग है, ये रोग हर बच्चे के अंदर आना ही आना है। तो इसके चक्कर में कितने अबॉर्शन करवा दिए? 4 अबॉर्शन करवा दिए थे 4 करवा दिए। जी। फिर यीशु मसीह में भी आया, और यीशु मसीह में भी आकर अगर समझ नहीं आई, अगर समझ भी आ गई, अच्छे से ना चले, तब भी प्रॉब्लम है। ये विषय बड़ा समझने वाला है सारा प्रभु का, उसके किंगडम का। तो फिर उसके बाद चर्च जाकर भी समझ नहीं आई क्या करना है। फिर यहां आया तो मैंने प्रार्थना की और बोला कि क्या वर्ड दिया था मैंने ने कि टेस्ट नहीं करवाना आपने, बस बनी रहो। लेकिन इन्होंने जाकर करवा लिया, और करवाया तो फिर वो प्रॉब्लम उस बच्चे में भी आ गई है जी। रिपोर्ट है, पूरा उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। रिपोर्ट है। नहीं, जो वचन दिया था कि उसका टेस्ट नहीं कराना, क्या नहीं कराना, अब मैंने आत्मा में ऐसे बोला कि आप बस बने रहो, विश्वास में बढ़ते रहो, टेस्ट नहीं कराना, ऐसे कहा था ना आपको जी। लेकिन आपने करवा लिया जी। क्योंकि डाउट आ गया ना। जी। लेकिन फिर उस बच्चे को क्या कराना पड़ा, उसको भी हाँ। अच्छा, इसी बच्चे को, इसी को आया था रिपोर्ट। हाँ, मैंने बोला था रिपोर्ट नहीं करवाना, तुमने बने रहना है परमेश्वर के साथ। लेकिन इनको डाउट आया, तो इन्होंने जब रिपोर्ट कराया तो ये जो बच्चा है इसमें क्या आ गया, वो बीमारी आ गई। अब आ गई तो गड़बड़ तो है, लेकिन फिर ये आए, फिर बनी रहे, फिर ये प्रार्थना करवाई दोबारा टेस्ट के बाद, और ताकत देखो परमेश्वर की, ये बच्चा हाथ में। अगर मैं इसको मेडिकल जो डॉक्टर हैं उनके पास इसकी सारी रिपोर्ट्स लेकर जाऊं तो वो माथा पकड़कर बैठ जाएंगे, ये कैसे हो गया है, पॉसिबल ही नहीं है, ये खुदा है, ये परमेश्वर है। लेकिन जो बिलीवर है वो सीरियस नहीं है। क्या नहीं है? बिलीवर्स सीरियस नहीं है इस ताकत के साथ। कभी आते हैं कुछ लोग, कभी नहीं आते, सही से चल नहीं रहे लोग, और जो सही से नहीं चल रहे वही शैतान की जुक्ति में फंसेंगे। कितनी ताकत है इस गवाही में, और तुम्हारे विश्वास के लिए ऐसे हाथों को उठाओ और रिसीव करो इस गवाही को। कहो, परमेश्वर मैं बदल चुका हूं, मैं खरा और पूरा बन चुका हूं, परमेश्वर तेरे साथ जीऊंगा, वफादार और खरा रहूंगा। हाथ उठाकर सच्चे मन से बोलो। अगर अपनी जिंदगी में बड़े कामों को देखना चाहते हो, अगर बड़ी आशीष को देखना चाहते हो, तो ये होगा यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो खुदावंद की। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।